कहते हैं कि राजनीति की दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन आपको क्या पता है कि घाटशिला उपचुनाव जो चल रहा है, कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो ना दिख रहे हैं लेकिन बिक जरूर रहे हैं। कहा भी जाता है कि चाहे राजनीति का खेल हो या कोई अन्य खेल, कोई ऐसा खिलाड़ी होता है जो पूरी बाजी पलट देता है और अंत में कहलाता है सच्चा खिलाड़ी। तो घाटशिला में जो इस बार उपचुनाव हो रहा है, कौन ऐसा सच्चा खिलाड़ी है, किसकी हम लोग खुलासा करने जा रहे हैं और इस खुलासे में क्या राजनीति समीकरण बैठ रहा है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सम्मान की बात बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि कमाल से कमल वहां पर खिले। वहीं एक तीसरी पार्टी है, नाम है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। उसे भी अपने खिलाड़ी का इंतजार है कि कब वह यहाँ पर आएगा और पासा पलट जाएगा। तो कौन ऐसा गुप्त खिलाड़ी है जो आंतरिक रूप से बैटिंग कर रहा है और राजनीतिक गलियारे हो या घाटशिला की जो चौक चौराहे हो, सभी जगह एक ही गूंज रही है कि इस बार घाटशिला उपचुनाव में निश्चित तौर पर यह जो खिलाड़ी है वह पासा पलट देगा। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो हम कहना यही चाह रहे हैं कि घाटशिला उपचुनाव जो चल रहा है, एक और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाल चल रही है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी टूट जा रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी चुपचाप नहीं बैठी हुई है, बल्कि ऐसे आंतरिक चालें चली जा रही है, ऐसी रणनीति सेट की जा रही है जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, सबके होश उड़े हुए हैं। लेकिन एक और खिलाड़ी है, नाम है टाइगर जयराम महतो। वह भी बेहद करीब से घाटशिला उपचुनाव पर नजर टिकाए हुए है और मौके की तलाश कर रहा है कि 2024 घाटशिला चुनाव के समय में जो करिश्मा उसके खिलाड़ी ने किया था, यानी कि रामदास मुर्मू ने किया था, 8100 वोट लाने का काम किया था, उस मत प्रतिशत को आगे बढ़ा दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे बढ़ाने से क्या होगा, तो आगे बढ़ाने से यही होगा कि जो महतो की पार्टी के नाम से झारखंड में विख्यात है, यानी कि आजसू, और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, वह दोनों पार्टियों पर नजर टिकाए हुए है। टाइगर जयराम महतो को भी ऑब्जर्व कर रहा है और सुदेश महतो को भी ऑब्जर्व कर रहा है। टाइगर जयराम महतो की कोशिश यही है कि कैसे आजसू का जो पद और प्रतिष्ठा है उसे अपने पाले में डाल लिया जाए। यह कोई मैं नहीं, बल्कि जो राजनीतिक पंडित हैं उनका ऐसा आकलन है। तो चलिए आज की चर्चा की करते हैं शुरुआत, और हमारे साथ झारखंड की राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार प्रतीक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सब कुछ आपको बताएंगे कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जो गुप्त रूप से चाल चल रहा है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेएलकेम हो, और उनका एक ही उद्देश्य है कि घाटशिला उपचुनाव में विजयी पताका लहराया जाए। सब कुछ बताएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अभी रहस्य और रोमांच की शुरुआत हुई है। प्रतीक जी, एक ऐसा खिलाड़ी जो पूरा दमखम रखता है, पूरा घाटशिला उपचुनाव को पलटने का दम रखता है, वह खिलाड़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर से भी है। तो बारी बारी से आप बताइए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी कौन ऐसा खिलाड़ी को बना रहा है और जेएलकेम क्या रणनीति सेट कर रहा है। देखिए, आप जेएमएम की बात किए तो जेएमएम में अगर बात करें तो सबसे बड़ा खिलाड़ी तो हेमंत सोरेन है जी, लेकिन उनके सारथी कौन है, सवाल ये उठता है। महाभारत की बात करें तो अर्जुन का सारथी कौन था, कृष्ण थे जी। वो तो कोई शस्त्र नहीं उठाए थे, लेकिन सारथी अगर मैच्योर्ड हो तो लड़ाई जीतना बहुत आसान हो जाता है। आप जिस तरह से बोल रहे थे, जो हेमंत का जो टीम है, फायर ब्रांड टीम है। समीर महंत की बात कर लें, सरदार की बात कर लें, या फिर जिसके और आपका सबसे ज्यादा इशारा है कुणाल सारंगी की, तो कुणाल सारंगी जैसा सारथी है
जो कि जिनका एजुकेशन भी बहुत अच्छा रहा है। NIT जमशेदपुर में पढ़ाई की है, उसके बाद वो ब्रिटेन में जाके अपना शिक्षा दीक्षा लिए। फिर इतने पढ़ाई लिखाई के बाद वो अच्छे जॉब में भी जा सकते थे, लेकिन उनका लक्ष्य था कि राजनीति में आना। बहुत कम उम्र में ही 2014 में JMM की टिकट से वो चुनाव लड़े और पूर्व BJP के अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी को हराए। तो बहरहाल जो देखा जा रहा है, समीर मोहंती हो या संजू सरदार हो या समीर मोहंती हो या कुणाल सारंगी हो, ये लोग एक तरह से अपना कैंप किए हुए हैं। और वही बात करें कि रांची से या राज्य भर के जितने भी भाजपा JMM के बड़े नेता हैं, वो सभी कैंप किए हुए हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं। पिछले इलेक्शन में आपने देखा होगा कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था JMM का। 2019 में कुणाल सारंगी जरूर हार गए थे, जरूर भाजपा में गए, और समीर मोहंती JMM का दामन थामे। फिर से ये लौट आए हैं और जो देखा जा रहा है कि जो भी बड़े नेता हैं उस कोल्हान क्षेत्र के, सबको अपने पक्ष में ला रहे हैं। रही बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी के भी जो नेता हैं, जरूर बाबूलाल मरांडी हो या चंपा सोरेन के तो बेटे ही हैं, भानु प्रताप शाही हो जो कि इस बार चुनाव हार गए। तो अगर कमोबेश देखा जाए तो जितना एक्टिव JMM की टीम लग रही है, जितना जयराम महतो की पार्टी की टीम लग रही है एक्टिव, कमोबेश हमें लग रहा है कि काफी उदासीन है भाजपा के कार्यकर्ता। क्योंकि जो भी झारखंड के कद्दावर नेता हैं, आज मेरी संजय सेठ से बात हुई, प्रदीप वर्मा से बात हुई। संजय सेठ भागलपुर में कैंप किए हुए हैं, प्रदीप वर्मा अररिया किशनगंज के और कैंप किए हुए हैं। तो इन लोग जो JMM के भाजपा के नेता हैं, वो पूरा फोकस बिहार पे किए हुए हैं और एक तरह से लग रहा है कि BJP वॉकओवर दे रही है। आज ही मैं BJP प्रदेश कार्यालय गया था, तो वहाँ भी जो कार्यकर्ता थे, जो वहाँ के BJP के नेता थे, घाटशिला इलेक्शन को के बारे में जब चर्चा हुई तो काफी उदासीन देखे। लेकिन ज्यादा दिन की बात नहीं है विशाल, 11 नवंबर को चुनाव है, 14 नवंबर को रिजल्ट है। बिहार में कौन जीतता है, घाटशिला में कौन जीतता है। खासतौर पे अगर आन की बात करें, घाटशिला में तो जयराम का इज्जत दाव पे है, BJP की इज्जत दाव पे है, हेमंत का इज्जत दाव पे है। कौन पताका फहराता है, ज्यादा दिन नहीं है। और जनता को किस तरह से इतने कम दिनों में कौन पार्टी कितना कन्विंस कर सकता है, ये देखना दिलचस्प होगा विशाल। तो चलिए विस्तार से आपको बतलाने का काम करते हैं। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टीम है, घाटशिला उपचुनाव की तिथि का जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला में कैंपेनिंग शुरू कर देती है। अगर हम बात करें मिथिलेश ठाकुर की, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, बेहद ही आंतरिक रूप से जो गोटी है वह सेट करने में जुटे हुए हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो गुप्त और आंतरिक तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताने का काम किया। चाहे संजीव सरदार हो, कुणाल सारंगी हो, समीर मोहंती हो, यह सभी गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत स्तंभ है उसे हिलाने का काम कर रहे हैं। वहीं जो हफीजुल हसन है, मंत्री हैं, वह भी कैंपिंग कर रहे हैं। सुधीर सोनू जो झारखंड सरकार में मंत्री हैं, वह भी घाटशिला जाते हैं, सब कुछ को ऑब्जर्व करते हैं और उसी के हिसाब से प्लानिंग तैयार करते हैं। यह कोई मेरा बात और विचार नहीं, बल्कि जो घाटशिला में नजरे, जो चाहे पत्रकार हो, राजनीतिक विशेषज्ञ हो, गड़ाए हुए हैं, वह ऐसी बातों को उजागर कर रहे हैं। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो चाहे भानु प्रताप शाही हो, चंपाई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, आदित्य साहू हो, सभी वहां पर कैंपेनिंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यहां पर कमल खिलाया जाए। लेकिन एक ऐसी पार्टी है जिसका टाइगर जब वहां पहुंचता है, पूरे माहौल को तोड़ मरोड़ कर रख देता है, सभी बातों को बहुत ही साधारण तरीके से कहता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट काफी लंबा जाता है। प्रतीक जी, मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा और संक्षिप्त से जानना चाहेंगे
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ग्राउंड लेवल पर बैटिंग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जब तक अपने 40 स्टार प्रचारकों को वहां पर उतारेगी तब तक आधा जो गेम है वह खत्म हो जाएगा। ऐसे जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, घाटशिला उपचुनाव पर जो नजरें दौड़ाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, उनका ऐसा आकलन है कि तुम 40 लाओ तब तक गेम ओवर। क्या वाकई में ऐसा कुछ है क्या? एक कहावत है ना, अब पछतावत हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और आपने कहा कि पर्दे के पीछे खिलाड़ी, आपने शायद नाटक देखा हो नहीं? पहले जमाने में नाटक बहुत होता था, पात्र बहुत होते थे पर्दे के आगे, लेकिन पर्दे के पीछे से जो डायलॉग डिलीवरी होती है उसी को सुन के जो पात्र होते थे बोलते थे। तो पर्दे के पीछे भी जेएमएम के जो खिलाड़ी हैं काफी एक्टिव हैं और पर्दे के बाहर भी खुलकर, यानी कि ऑफेंसिव बैटिंग कर रहे हैं। उसमें जयराम महतो भी हैं, वो आते हैं तो एकदम लगता है कि T20 का मैच चल रहा है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा लग रहा है कोई टेस्ट मैच खेल रही है। हो सकता है बिहार इलेक्शन को भी लेकर ये बात हो सकती है कि बिहार में ज्यादा कंसंट्रेट किए हुए हैं। लेकिन जो आज आपको मैंने पहले भी कहा कि भाजपा ऑफिस गया था, तो जो बॉडी लैंग्वेज कहता है भाजपा का, वो लगता है पहले ही वॉक ओवर दे दिए हैं, हार पहले ही मान लिए हैं। लेकिन ये जनता है भैया, जनता की अदालत है, जनता किसे जिताती है कब हराती है, तो चुनाव के एक दिन पहले ही भी पासा पलट सकता है। तो ये राजनीति है, इसमें कुछ कहना या ताल ठोकना बेवकूफी होगी। बिल्कुल, वेट एंड वॉच, देखिए कौन जीतता है कौन हारता है। और राजनीति है, कोई हारता है कोई जीतता है, जैसे खेल में होता है। ऐसा तो नहीं है, कभी कभी टाई होता है, टाई भी होता है तो आपने देखा होगा कि टॉस होने लगता है। बिल्कुल, ये जनता डिसाइड करेगी कौन जीता कौन हारा। कहा भी जाता है कि जो जनता का मूड है, राजनेता की चाल है, और राजधानी रांची का जो मौसम है, कब किस और करवट ले या कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक वही नजारा, वही सस्पेंस, वही रहस्य घाटशिला उपचुनाव में भी देखने को मिल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार तीर कमान चलेगा और वहां पर जो अपना स्वाभिमान है, अभिमान है, वह बरकरार रहेगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक बात को दोहरा रही है कि कमल तो भैया खिलेगा, सवेरा का इंतजार कीजिए, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो टाइगर जयराम महतो हैं, उनकी अपनी अलग बात है, उनकी अपनी अलग छाप है। कब क्या कर जाए यह 2024 में हम लोग डुमरी विधानसभा में देख चुके हैं। तो जनता को इंतजार है कि कौन यहाँ पर खेला करेगा, आने वाले समय में और क्या कुछ खुलासा होगा, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल घाटशिला उपचुनाव में किसकी जीत होगी, आप ही कमेंट कर बताइएगा। दीजिए हमें इजाजत।